मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त इस्रियों के नाम, चौथा बाब, पहली आयत से छठी आयत। एक बदन, एक खुदावन, एक ईमान, एक बपतिस्मा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, मैं जो खुदावंद के लिए कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बलवाहे से तुम बुलाए गए थे उसके मुताबिक लायक तौर से चलो, कि कमाल फरोख्तनी और मलामत और सब्र से मोहब्बत में एक दूसरे की बर्दाश्त करो और कोशिश करो कि इत्तेहाद रूह सुलह के बंध से बंधे रहो। एक ही बदन है और एक ही रूह, जिस तरह तुम अपने बलवाहे की एक ही उम्मीद के लिए बलवाए गए हो। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा। सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके साथ और सबके अंदर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 23, पहली आयत से छठी आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, लोग तेरे दीदार के ख्वाह हैं। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, लोग तेरे दीदार के ख्वाह हैं। खुदावंद के पहाड़ों पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना जी नहीं लगाता। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, लोग तेरे दीदार के ख्वाह हैं। वो खुदावंद की तरफ से बरकत और अपने मुखलिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके तालिब और यकूब के खुदा के दीदार के ख्वाह हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, लोग तेरे दीदार के ख्वाह हैं। नाराए हम्द। मुबारक है तू ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदा, कि तूने बादशाह के राज महज छोटों पर ज़ाहिर किए हैं। आज की अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक 12 बाब 54 से 59 आए। तुम ज़मीन व आसमान की सूरत पहचान लेते हो, मगर इस ज़माने को क्यों नहीं पहचानते? एक दिन यसु ने हजूम से कहा कि जब तुम बदली मगरिब से उठती देखते हो तो फौरी कहते हो कि बारिश होगी, और ऐसा ही होता है। और जब जनूबी हवा चलती है तो कहते हो कि गर्मी होगी, और ऐसा ही होता है। ऐ रियाकारो, तुम ज़मीन और आसमान की सूरत पहचान लेते हो, मगर इस ज़माने को क्यों नहीं पहचानते? और तुम आप ही क्यों फैसला नहीं करते कि हक क्या है? और जब तू अपने मदई के साथ हाकम के पास जाता है तो राह में कोशिश करके उससे छूट जाए। ऐसा न हो कि वो तुझको मुंसफ के पास खींच ले जाए
اور منصف تجھ کو سپاہیوں کے حوالے کرے اور سپاہی تجھے قید خانہ میں ڈالے۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اور غیر اقوام کے ساتھ، تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام کو سن کر برکت پائیں، صحت پائیں، تندرستی پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کریں۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔